बिहार में चोर, डकैत, बेईमान, गुंडा, मवाली का हौसला इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ है कि उसके बारे में क्या ही बात किया जाए। ये लोग किसी से नहीं डरते, किसी के भी गिरबान पर हाथ डाल सकते हैं, किसी से भी पैसा छीन कर सकते हैं और किसी के साथ कुछ भी कर सकते हैं। ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ कि जब एडिशनल एसपी के साथ छिनौती हो सकती है, उन्हें ढकेला जा सकता है, उनका हाथ फ्रैक्चर किया जा सकता है, तो आम आदमी के साथ क्या ही होता होगा भाई। बिहार में तो सुशासन चल रहा है। सुनने में तो आ रहा है कि 20 सालों से बिहार सुशासन के हाथ में है। फिर भैया इस तरीके की छिनैती कैसे हो जा रही है, वो भी आम इंसान को छोड़िए, पुलिस वालों तक हो जा रही है। पुलिस में भी छोटे मोटे नहीं भैया, एडिशनल एसपी का मोबाइल छीन लिया जा रहा है, उन्हें धक्का दे दिया जा रहा है और एडिशनल एसपी खुद कह रहे हैं कि जान से मारने की कोशिश की गई। अब सोचिए भाई, खाकी वर्दी का बिहार में डर कितना कम है जो इस तरीके के किस्से हो जा रहे हैं। कहा जाता था कि लालू के राज में बड़ा गुंडागर्दी होता था, राह चलते पैसा छीन लिया जाता था, ये होता था वो होता था। अब 20 सालों से सुशासन चल रहा है तो ये हाल है। जब सुशासन में ये हाल है तो गुंडा राज में क्या होता होगा, मैं तो यही सोच रही हूँ। जिस सुशासन में एसपी साहब सुरक्षित ना हो, जिस सुशासन में खाकी वर्दी सुरक्षित ना हो, जिस सुशासन में सुरक्षा देने वाले पुलिस वालों को खुद ही सुरक्षा की आवश्यकता हो, ऐसा सुशासन तो भैया राम भरोसे। ऐसे सुशासन में सुरक्षा देने वाले सुरक्षा कर्मियों को खुद ही सुरक्षा की आवश्यकता पड़ रही है। खाकी वर्दी इन गुंडों से खुद ही डर रही है। अब आपको मैं बताऊं तो ये ऐसा नहीं है कि किसी खाली जगह पर सुनसान सड़क पर उनका मोबाइल छीना गया, मोबाइल छीनने के विरोध करने पर उन्हें जो है वो धक्का दे दिया गया, जिसकी वजह से उनका बायां हाथ फ्रैक्चर हो गया। ये किसी काली अंधेरी रात में सुनसान सड़क पे नहीं हुआ, बाकायदा रेलवे स्टेशन पर हुआ है, वो भी देर रात 12 बजे भी नहीं, शाम 9 बज रहा था। स्टेशन पर भीड़ रही होगी, उसके बावजूद ये सब कुछ हुआ। और किसके साथ हुआ, फिर से सुन लीजिए, एडिशनल एसपी के साथ हुआ। अब आपको पूरी कहानी बताती हूँ। दरअसल पटना के फुलवारी शरीफ रेलवे स्टेशन पर एडिशनल एसपी साहब टहल रहे थे। ऐसे में कुछ लड़के उनके पास आते हैं, उनका मोबाइल छीनने की कोशिश करते हैं। एसपी साहब जो है विरोध करते हैं। विरोध के बाद वो लड़के ज़बरदस्ती उनका मोबाइल छीन लेते हैं। अब एसपी साहब जो है बुलंद हौसले के थे, वो जो है उनके पीछे दौड़ जाते हैं। दौड़ता देखकर बदमाश जो है वो एसपी साहब को जो है वो ट्रैक पर धक्का दे देते हैं, जिसकी वजह से बायां हाथ एसपी साहब का जो है फ्रैक्चर हो गया है। पारस अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है, एडमिट कराया गया और उनका इलाज चल रहा है। अभी जब मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ तब भी एसपी साहब जो हैं वो अस्पताल में ही हैं, उनका इलाज चल रहा है। अब ये बताया जा रहा है कि पटना में जो बदमाश हैं वो एडिशनल एसपी को लूट सकते हैं, तो बताइए आम इंसान के साथ क्या ही कर सकते हैं। जब इस तरीके की लूट छिनैती जो है वो किसी खाकी वर्दी के बड़े अधिकारी के साथ हो सकती है, तो कोई गरीब, कोई बुजुर्ग, कोई महिला, कोई बच्चा इनसे क्या ही विरोध कर पाएगा। और तब इनका हौसला कितना अधिक होगा आप सोचिए। मतलब इनके हाथ इतने भी नहीं कांप रहे कि ये खाकी वर्दी पर हाथ डाल दे रहे हैं। और हाँ, अभी मैं इस किस्से पर आगे जाऊं उससे पहले मैं आपको बताती हूँ कि खाकी वर्दी का खौफ बिहार में कितना कम है भाई। अब आपको एक किस्सा जो है हम सुनाने जा रहे हैं। ये किस्सा तब का है जब अवैध शराब बनने का रोक लगाने के लिए एक टीम जो है वो पहुंचती है। बिहार के जमुई में बिहार पुलिस जो है वो पहुंचती है। उन्हें एक क्लिप या हिंट मिलता है कि यहाँ पर अवैध शराब बन रही है। अवैध शराब को रोकने के लिए एक टीम जो है वो रवाना होती है और बिहार के जमुई में उनका ऐसा स्वागत होता है कि पुलिस वाले खुद ही हाय दैया करके चिल्लाने लगते हैं। एसआई महोदया जो हैं वो अपनी मम्मी को याद करने लगती हैं। ऐसा नहीं है कि ये सारी चीज़ें मैं आप मनगढ़ंत बता रही हूँ। ये देखिए अखबार की कटिंग, न्यूज़ कटिंग, इसमें साफ लिखा है कि बिहार के जमुई में बिहार पुलिस को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। हाथ जोड़कर पुलिसकर्मी जो है वो माफ़ी मांग रहे थे, भागने के लिए जो है वो रिक्वेस्ट कर रहे थे और एसआई महोदया जो है वो खुद ही रोती हुई मम्मी को याद कर रही थी। अब बताइए, पुलिस वालों को ग्रामीण जो है वो खुद ही दबोच ले रहे हैं, दबोच कर जो है वो पीट दे रहे हैं। ये खाकी वर्दी का बिहार में हाल है। अब इस खाकी वर्दी के भरोसे बिहार कितना सुरक्षित होगा ये एक सवाल है। मतलब कि डर और खौफ तो तनको भर नहीं है। योगी जी से सीखना चाहिए। यहाँ की पुलिस जो है वो ठाए ठाए करके एनकाउंटर कर देती है,
बंदूक की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, और वहाँ बिहार की पुलिस सब कुछ लाव लश्कर लेकर जाती है और ग्रामीण लोग खुद ही लतिया देते हैं। भैया बताइए, खाकी वर्दी का डर जब इतना कम रहेगा तो बिहार में सुरक्षा कैसे ही हो पाएगी। एसआई साहब का कॉलर पकड़कर उनका मोबाइल छीन लिया जा रहा है, मतलब डर कम है तभी तो ये सब कुछ हो रहा है। अब मैं आपको बताती हूँ, बिहार मिलिट्री पुलिस में तैनात एडिशनल एसपी प्रेमचंद सिंह 20 सितंबर को रात 9 बजे के आसपास फुलवारी शरीफ के इस स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 2-3 पर टहल रहे थे। तभी 2-3 लड़के जो है वहाँ आते हैं, उनका मोबाइल छीनते हैं और एसपी साहब मोबाइल नहीं देते हैं। ज़बरदस्ती मोबाइल छीना जाता है और उन्हें जो है वो धक्का देकर प्लेटफॉर्म पर गिरा दिया जाता है। अब जो प्रेमचंद सिंह हैं एसपी साहब, वो खुद ही बता रहे हैं कि उन्हें जान से मारने की कोशिश में जो है वो ट्रैक पर फेंका गया। जैसे ही वो ट्रैक पर गिरे वो बेहोश हो गए। उसके बाद स्थानीय लोग जो है उन्हें उठाकर अस्पताल ले जाते हैं, जहां पर उनका इलाज अभी चल रहा है। पारस हॉस्पिटल में वो एडमिट हैं। डॉक्टरों ने ये बताया कि क्योंकि वो प्लेटफॉर्म पर गिरे इसलिए उनके बाएं हाथ की हड्डी जो है वो टूट चुकी है। अभी भी इलाज चल ही रहा है। इतना ही नहीं, एडिशनल एसपी प्रेमचंद सिंह की जो पत्नी है उमा सिंह, वो खुद भी जो है वो दरोगा हैं। फिलहाल सरदार पटेल भवन में पटना में ही तैनात हैं। सोचिए, जिस पटना में एसपी साहब का मोबाइल छीना गया, एडिशनल एसपी साहब का, वहीं पर उनकी पत्नी बतौर दरोगा पद पर तैनात थी। तो क्या इन चोरों को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि वो जिसका मोबाइल छीन रहे हैं, जिसके गिरबान पर हाथ डाल रहे हैं, जिसका जेब काट रहे हैं, जिसका माल ले रहे हैं, वो कोई और नहीं बल्कि खुद एडिशनल एसपी है, उनकी पत्नी दरोगा हैं। इसके बावजूद भी ये सारी चीज़ें हो रही हैं। क्या मनचलों ने अनजाने में ये कर दिया या जानबूझकर ये किया है, ये जांच का जरूर विषय हो सकता है। अगर मनचलों ने अनजाने में कर दिया है तो समझिए कुल्हाड़ी पर खुद ही पैर मार लिया है, और अगर जानबूझकर किया है तो ये बहुत ज़्यादा चिंता की बात हो सकती है कि बिहार में ये जो छिनैत हैं, ये जो लुटेरे हैं, इन्हें इतना भी डर नहीं है कि ये किसी पर भी जो है वो हाथ डाल दे रहे हैं। अब 20 सालों से सुशासन की सरकार में पुलिसिया सिस्टम कितना कमज़ोर है, इस पर हम चर्चा ही नहीं करना चाहते, इस पर हम बात ही नहीं करना चाहते, क्योंकि सुरक्षा राम भरोसे चल रही है, तभी तो राम राज और सुशासन बिहार में आ चुका है। फिलहाल इस खबर पर एक चिंता ज़रूर है कि बिहार में सुरक्षा अगर इसी तरीके से होती रहेगी तो आम महिलाएं, बच्चे, बूढ़े बुजुर्ग कितना सुरक्षित हो पाएंगे। तो प्रेमचंद्र जी मूल रूप से कैमूर जिला के रामगढ़ निवासी हैं और पटना के महुआ बाग स्थित किसी अपार्टमेंट में वो रहते हैं। अब बड़ा सवाल ये है कि इस पूरे मामले में जो टीम गठित की गई है, जो जांच टीम गठित की गई है, वो सीसीटीवी फुटेज से इन मंचलों को, इन छिनैतों को ढूंढ तो लेगी। ढूंढने के बाद क्या इस एंगल से भी जांच होगा कि वो ये जानते थे कि वो किसका मोबाइल छीन रहे हैं, और अगर वो जानते थे तो पुलिसिया सिस्टम में किस तरीके से जो है वो सुरक्षा बढ़ाई जाएगी। क्या सुरक्षा करने वाले सुरक्षा कर्मियों को, पुलिस वालों को खुद ही सुरक्षा की आवश्यकता होगी, इस पर एक सवाल है, या इस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था पर बिहार कैसे सुरक्षित होगा, ये भी एक सवाल है। फिलहाल इस वीडियो पर आप जो भी सोचते हो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। ये थोड़ा अजीब लगता है, इसलिए इस पर चर्चा करना ज़रूरी है कि इस तरीके से हाई प्रोफाइल मामले में भी इस तरीके से छिनैती हो जा रही है, तो ये चिंता की बात है। सोचिए, गांव देहात, दूर दराज में किस तरीके की चीज़ें होती होंगी जब दिन दहाड़े शहर के इलाके में किसी बड़े अधिकारी का मोबाइल छीना जा सकता है, तो किसी गरीब के साथ क्या ही हो सकता है। फिलहाल इस वीडियो पर आपकी जो भी राय हो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत धन्यवाद।